महाराष्ट्र और यूपी में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के बाद जहां एक तरफ भाजपा खेमे में उत्साह दिखाई दे रहा है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ गया है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव में सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी हुई थी। अगर यूपी चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब होता तो इसका सीधा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर और उनके कार्यकाल पर पड़ता। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा खेमा बटा नजर आ रहा था, लेकिन महाराष्ट्र और उपचुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उपचुनाव हारते तो इसका सीधा मतलब योगी आदित्यनाथ का कमजोर पड़ना था। लेकिन योगी आदित्यनाथ न सिर्फ यूपी चुनाव में प्रचार प्रसार की कमान संभाली, बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी पार्टी के लिए जबरदस्त प्रचार किया। लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जिस तरीके से कम आंकी जा रही थी, उसके बाद अब एक बार फिर लोगों में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोगों का यह भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ की नजर दिल्ली पर है, जिसकी वजह से वे पार्टी के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ने की हैसियत से काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। माना यह भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के आक्रामक चुनाव प्रचार और उनके द्वारा दिए गए बयान काटेंगे तो बटेंगे पर उनका चुनाव पूरी तरह केंद्र हो गया, जिसकी वजह से परिणाम भाजपा के समर्थन में गए। यूपी में लोकसभा चुनावों के बाद सीएम योगी की लोकप्रियता पर सवाल खड़े होने लगे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन यूपी में उपचुनावों में और महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब योगी की लोकप्रियता और कद भी बढ़ने लगा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से यूपी में योगी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिरा था, उतनी ही तेज़ी से अब बढ़ने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कई बयान ऐसे दिए गए जिसके बाद उनके प्रचार प्रसार की चर्चाएं और तेज होने लगी। उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीट लेने के बाद यूपी की राजनीति में फिर एक बार चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। विपक्षी दल बुरी तरह से धराशायी हो गए हैं। अखिलेश, जिनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था, वो धड़ाम से अब नीचे भी आ गया है। ऐसे में यूपी की राजनीति में 27 को लेकर भी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं कि आने वाले समय में भाजपा जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल कर रही है, क्या 27 में भी ये बहुमत हासिल हो पाएगा या फिर विपक्ष हावी हो पाएगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का ग्राफ और उनका कद बड़ा है। जिसको पसंद दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।